हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मतलब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से यही उम्मीद है कि अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ते हुए हम जो है अपना हिस्ट्री कंप्लीट करें। तो चलिए आज देखेंगे हम प्रस्तर युग। क्या देखेंगे? प्रस्तर युग, है ना। तो प्रस्तर युग में जाने से पहले आप लोग भी जानते हैं कि हम पत्थरों के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे किसके बारे में? जो मानव के द्वारा पत्थर उपयोग किए गए, या कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे हम लोग जो है आधुनिक मानव बने, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा कि मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास कैसे हुआ, है ना। तो देखेंगे हम। तो पहला देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई, तो हम बताएंगे कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? टर्सरी युग में हुई। और फिर बनेगा कि किस काल में हुई, तो बताएंगे प्लायोसीन काल में हुई। तो पहला क्वेश्चन तैयार हुआ हमारा कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? टर्सरी युग में हुई। काल कौन सा चल रहा था? तो प्लायोसीन काल चल रहा था। इससे बस आपको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर युग देखेंगे, काल देखेंगे, तो ये आपका जियोग्राफी का चैप्टर है, उसमें आप लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ये पढ़ना। अब देखिए, अब देखेंगे हम मानव का विकास। मानव का विकास कैसे हुआ? तो देखिए, एक शब्द आता है इसमें प्राइमेट्स। प्राइमेट्स किसे कहते हैं, या प्राइमेट्स का अर्थ क्या होता है? प्राइमेट्स का अर्थ होता है नर वानर, है ना, या मनुष्य के सदृश दिखाई देने वाले वानर, इसका अर्थ होता है। अगर थोड़ा सा और बढ़ा के पूछेगा तो पूछेगा कि प्राइमेट्स किसे कहते हैं, तो जो स्तनधारियों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमेट्स कहते हैं। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन बना। अब इन प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इनको देख लेते हैं हम, है ना। प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देखिए, पहले में देखेंगे कपी, कपिया वानर, वन मानुष, लंगूर, चिंपांजी, गोरिल्ला, औरंगटन और छछूंदर। या इस तरह भी क्वेश्चन बना लेगा कि ये जो कपी, लंगूर या छछूंदर किसके अंतर्गत आते हैं, तो हम बताएंगे प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये बना। अब देखिए, इन्हीं कपी से, या कपी या वानर इनको कहते हैं, इनसे जो है मानव का विकास चालू हुआ। तो एक कपी था जिसका नाम था कौन सा? रामापिथिकस। यहीं से थोड़ा थोड़ा जो है मानव विकास चालू हुआ। तो देखिए, रामापिथिकस कहाँ पाए गए थे? तो ये अफ्रीका के घने जंगलों में पाए गए थे, है ना। रामापिथिकस कहाँ पाए गए थे? रामापिथिकस अफ्रीका के घने जंगलों में पाए गए। तो भाई क्या हुआ कि ये जो रामापिथिकस कपी थे, तो इनमें से कुछ कपी जंगल की ओर गए और कुछ कपी जो है मैदानी भागों की ओर गए। ये कौन? रामापिथिकस। इनको दो पार्टों में अगर हम देखें तो कुछ गए कहाँ? जंगल की तरफ गए और कुछ मैदानी भागों की तरफ आए। तो ये जो मैदानी भागों की तरफ आए, यहीं से मानव धीरे धीरे मानव बनने का विकास चालू हुआ। तो जब ये मैदानी भाग में आए तो किस प्रजाति के लोग या किस तरह के कपी आए? तो इसमें अब हम देखेंगे आगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना। अगर रामापिथिकस की बात की जाए तो रामापिथिकस का समय था 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, अधिकतर पूछा जाता है कि आपका या मानव का आदि पूर्वज कौन था, तो बताएंगे, वैसे हम आंसर देंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अगर ऑप्शन में रामापिथिकस है तो कौन सा सही किया जाएगा? रामापिथिकस। जब रामापिथिकस नहीं है तब हम किसको लगाएंगे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस को, है ना। अगर देखा जाए कि क्यों हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस को कहते हैं कि हमारा आदि पूर्वज मानव है ना, तो इसको भी देखेंगे जब इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए इसी को देख लेते हैं। तो रामापिथिकस में जो लोग मैदानी भागों में आए, तो वहां से हमारा मानव का विकास चालू होता है। तो उनमें देखिए कहाँ कौन कौन से लोग आए? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये भी कपी वानर ही थे, है ना। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस फिर देखेंगे, पहले इनको एक तरफ देख लेते हैं।
रामापिथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर जिंजांथ्रोपस, और इसके बाद होमो हैबिलिस, हीडलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नान मानव और होमो सेपियस। यहाँ से ये जो हम लोग तैयार हुए, आधुनिक मानव तैयार हुए, या मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, यहाँ तक आए। ठीक, तो अब हम पहुंचे, अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो हम पहले देखते हैं किसको, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को, है ना। ये देखो, अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहाँ पाए गए, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहाँ पाए गए, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ, और इनकी खोज किसने की, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, इनकी खोज 1924 में रेमंड डार्ट द्वारा की गई। किसके द्वारा, रेमंड डार्ट के द्वारा की गई, है ना। अब पूछा जाए कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका का टोंग स्थान है। टोंग स्थान में एक चूने की खदान थी, वहां पर इनकी खोपड़ी मिली हुई थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस की। ठीक, अब देखिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो लोग थे, यहाँ से मानव का विकास निरंतर चालू हुआ। मतलब ये नहीं कि रुक रुक के, जैसे रामापिथिकस में कितना समय दे दिया, यहाँ से फिर यहाँ आए, है ना। तो इसीलिए इसको मानव का आदि पूर्वज भी कहते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब इसके बाद हम देखें जिंजांथ्रोपस, ये कहाँ पाए गए, ये पाए गए पूर्वी अफ्रीका में। यहां से बस इतना ही, ऑस्ट्रेलोपिथिकस दक्षिण अफ्रीका में, जिंजांथ्रोपस पूर्वी अफ्रीका में। अब देखिए, अब हम पहुंचे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि हाथ का प्रयोग, देखो होमो हैबिलिस जो लोग थे, तो यह सीधे नहीं खड़े होते थे, मतलब थोड़ा थोड़ा हाथों का प्रयोग करने लगे थे। मान लीजिए जैसे ये पेन है, तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी, ये जो रीढ़ की हड्डी थी, ये सीधी नहीं थी एकदम। हालांकि इन्होंने क्या करना चालू कर दिया था कि थोड़ा सा अपने हाथों का प्रयोग करना, पहली बार हाथों का प्रयोग करना चालू कर दिया था। एकदम तो सीधे नहीं खड़े होने लगे थे। अब जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर निकले, जानवरों से रक्षा करने के लिए छोटे छोटे औजार भी बना लिए, ये पत्थरों से उनको जो है अपने बचाव के लिए मारना चालू कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि ये जो होमो हैबिलिस थे, इन्होंने हाथ का प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक, अब देखिए, अब हम पहुंचे हीडलबर्ग। इनको क्यों देखते हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि वहां आपको जो है मिलाने के लिए या क्रमबद्ध लगाने के लिए आ जाता है कि कौन पहले थे कौन बाद में, इसलिए इनको देखना जरूरी है। अब पहुंचे हम इसमें हीडलबर्ग में। हीडलबर्ग जो थे, तो ये यूरोप में विकसित हुए और यूरोप में ही समाप्त हो गए। इनका कोई आगे, मतलब ये आगे बाहर निकल कर नहीं आ पाए। अब देखिए, अब हम पहुंचे होमो इरेक्टस। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस से और एक होमो इरेक्टस से। इरेक्टस का मतलब होता है सीधा खड़ा होना, सीधा खड़ा होना। मतलब इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी, तो वह सीधी हो गई थी, झुक कर नहीं चलते थे। अब इसमें जो है यह सीधे खड़े होने लगे। तो देखिए, कहीं कहीं पर आपको होमो इरेक्टस बस दिया होगा और जावा मानव, पीकिंग मानव अलग अलग रखा होगा, है ना। तो ये होमो इरेक्टस के ही दो रूप है। मान लीजिए होमो इरेक्टस के दो बेटे थे, पहले का नाम था जावा मानव और दूसरे का नाम क्या था, पीकिंग मानव। ठीक, तो जावा मानव से देखिए, जावा मानव से कैसे क्वेश्चन बनता है। जावा मानव को और किस नाम से जानते हैं, तो जावा मानव को पिथिकैंथ्रोपस भी कहा जाता है। जावा मानव को क्या कहा जाता है, पिथिकैंथ्रोपस। अब देखिए, जावा मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई। जावा मानव की उत्पत्ति आप जो सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया का क्षेत्र देखते हैं, वहां पर देखना अगर आपके पास मैप है। लेकिन अगर इसमें देखें तो इनकी जो है उत्पत्ति इंडोनेशिया जो है, वहां पर जो जावा द्वीप है, जावा द्वीप में एक सेलो नदी बहती है ना। तो सेलो नदी में
के नदी घाटी के पास ये जो है गुफाएं बनाकर रहते थे, या वहीं पर इनकी उत्पत्ति हुई। अब जावा मानव से एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि प्रथम बार आग की खोज किस मानव ने की? प्रथम बार, पहली बार, तो प्रथम बार आग की खोज किसने की? जावा मानव ने की। अब देखिए, अब इससे एक क्वेश्चन और बनेगा। मैंने बताया ना, इरेक्टस का मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा होना, है ना, सीधा खड़े होकर चलना। तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम बार सीधा चलने वाला मानव कौन था? तो बताएंगे कि प्रथम बार सीधा चलने वाला मानव कौन था? जावा मानव था। ये भी अभी नरभक्षी थे। ये जो है अपने भोजन के लिए मनुष्यों को भी खा जाते थे। ये इतना ज्ञान नहीं था कि ये हमारे प्रजाति के हैं तो इनको छोड़ दे, भूख लगी तो जो मिला उसी को खा लेते थे, है ना। तो ये कौन थे? जावा मानव। इसी तरह इसकी एक दूसरी प्रजाति भी है, कौन सी? पीकिंग मानव। पीकिंग किसे कहते हैं? जो ये आपका चीन का बीजिंग है ना, चीन की राजधानी बीजिंग, इसको पहले पीकिंग कहा जाता था, तो वहां पर पाए गए। तो ये पीकिंग मानव है ना। पीकिंग मानव का दूसरा नाम क्या है, या इसे पीकिंग मानव को और क्या कहा जाता है? तो बताएंगे पीकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस कहा जाता है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो थे कौन? हमारे होमो हैबिलिस। इन्होंने हाथ का प्रथम बार प्रयोग किया था, लेकिन हमारा जो पीकिंग मानव था इसने हाथ का खुलकर प्रयोग किया। मतलब जैसे पहले इनका हाथ थोड़ा सा उठता था, पूरा नहीं उठता था, तो अब क्या करने लगे कि ये पूरा हाथ, जब भाई सीधे खड़े होकर चलने लगे तो हाथ का प्रयोग भी सीधे करने लगे, है ना। तो देखिए, हाथ का खुलकर प्रयोग किया किसने? पीकिंग मानव ने। तो पूछा जाएगा आपसे कि हाथ का खुलकर प्रयोग करने वाले मानव कौन थे? तो बताएंगे पीकिंग मानव। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है कि इन पीकिंग मानव के जो है 40 अस्थि पंजर कहाँ पर मिले थे? बीजिंग में मिले थे। कहाँ पर मिले थे? बीजिंग में। बस आपसे होमो इरेक्टस से इनसे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, अब हम पहुंचे कहाँ पर? नियंडरथल मानव। बहुत ही इंपॉर्टेंट मानव है ये हमारा, इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे। कौन सा? नियंडरथल मानव। अब देखिए, ये कहाँ पर जो है पाए गए? तो आप जानते हैं जर्मनी में जो नियंडर नदी है, नियंडर नदी घाटी, तो वहां पर गुफा, छोटी छोटी गुफा, बड़ी गुफा, मतलब बनाकर वहां पर रहते थे। तो इसीलिए इससे क्वेश्चन बनता है कि सांस्कृतिक विकास का सूचक किस मानव को कहा जाता है? नियंडरथल मानव को। भाई अब सांस्कृतिक विकास क्या है? तो ये जो मानव थे, तो इनमें क्या हुआ कि जिस तरह इनको मिला अपनी सुरक्षा के लिए, तो कहीं गड्ढा बनाकर रहने लगे, कहीं पत्थर हैं बड़े बड़े, तो वहां पर जाकर छोटा सा अपना स्थान बना लिया। तो इनमें जो है वर्ग विशेषता भी दिखाई देने लगी, कुछ लोग नीचे, कुछ लोग ऊपर। ये ऐसे मानव थे जिन्होंने आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया सबसे, क्योंकि वहां पर जो है जली हुई हड्डियां, जले हुए जीव जंतु, मतलब वहां पर ये पता चला इनको देखकर कि ये जो है आग को पकाकर, आग से जीव जंतुओं को पकाकर खाने लगे। तो इसलिए क्या बना? आग का इन्होंने व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। और क्या मिले? वहां पर कुछ अक्षर पाए गए, तो इन लोगों को अक्षरों का भी ज्ञान था। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब वहां पर इन लोगों में कोई किसी व्यक्ति की या मानव की मृत्यु हो जाती थी, तो क्या करते थे कि उनके साथ या कुछ सामान को जो है, उनके साथ सामान को भी दफनाते थे। विश्वास क्या था इनको कि ये सामान जो है यहाँ पर तो है ही है, लेकिन जब स्वर्ग जाएंगे तो यही वस्तुएं इनके मानवों को मिलेंगी, तो वहां पर भी बढ़िया खाएंगे पिएंगे आराम से। तो मतलब क्या हुआ कि इनको पारलौकिकता पर भी विश्वास था, आत्मा की अमरता पर भी विश्वास था। किसे? नियंडरथल मानव को। तो इसीलिए कहा जाता है कि सांस्कृतिक विकास भी चालू हो गया, या सांस्कृतिक विकास का सूचक भी माना जाता है। किसे? नियंडरथल मानव को। ठीक। अब इसके बाद हम कहाँ पहुंचे? क्रो-मैग्नन मानव। भैया ये जो क्रो-मैग्नन मानव है ना, तो ये जो हम
इसके बाद होमो सेपियंस है, या जो हम लोग तैयार हुए या जो आधुनिक मानव तैयार हुआ, तो इन सबसे ज्यादा यह बुद्धिमान था। तो इनकी जो है इससे क्वेश्चन बनता है कि ये जो होमो सेपियंस था तो इससे ज्यादा मस्तिष्क क्षमता किसकी थी? क्रो-मैग्नन मानव की। लेकिन इसने प्रयोग कुछ नहीं किया, केवल अपना जो मस्तिष्क क्षमता थी इसको लेकर चले गए। खैर चले कहाँ गए, इन्हीं से जो है होमो सेपियंस का विकास हुआ। तो थोड़ा थोड़ा जो है इनकी मस्तिष्क क्षमता हम लोगों को मिली, है ना। तो इसी तरह कहाँ पर पहुंचे हम, इससे बस यही आएगा कि होमो सेपियंस मानव से ज्यादा मस्तिष्क क्षमता किसमें थी? क्रो-मैग्नन मानव में थी, है ना। अब पहुंचे हम होमो सेपियंस में। प्रस्तर युग पढ़ने से पहले हमें यहाँ तक की जानकारी जरूरी थी, क्योंकि यहाँ से कौन चालू हुए? आधुनिक मानव, जो आज हम लोग हैं, आधुनिक मानव। लगभग 30,000 ईसा पूर्व की बात है। अब कब का समय है? उच्च पुरापाषाण काल, है ना। होमो सेपियंस का अगर पूछा जाए कि इनका जो है ये इनका विकास कहाँ से या कहाँ से प्राप्त होता है, तो उच्च पुरापाषाण काल से। इसको हम आगे देखेंगे। यह आपसे क्वेश्चन बनता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? होमो सेपियंस। ठीक, तो अब हम देखेंगे आगे हम कहाँ पर पहुंचेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे प्रस्तर युग में। प्रस्तर युग में पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल में पहुंचेंगे। ठीक, तो देखिए इनको एक बार हम और देख लेते हैं कि जो मानव का विकास है तो कैसे चालू हुआ। तो सबसे पहले रामापिथिकस। रामापिथिकस से अगर आपका ऑप्शन में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नहीं दिया गया तो हम बताएंगे कि आदि पूर्वज हमारा कौन था? रामापिथिकस। अगर रामापिथिकस नहीं है तब क्या लगाएंगे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिंजांथ्रोपस, होमो हैबिलिस, हीडलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव और होमो सेपियंस। तो ये रही हमारी मानव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। आपको कैसी लगी इसके बारे में जो है सुझाव देना। और बार बार मैं आपसे जो है यही कह रही हूँ कि आप जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।